is perfect, shaky and I'm slurring, 'cause I'm nervous. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि मेरी प्यारी फैमिली बिल्कुल ठीक हो, खुश हो, आबाद हो। तो जी, आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है दोपहर के टाइम से। और आज ना मैंने जैसे ही नाश्ता अपना किया, नाश्ता कंप्लीट करने के बाद ना मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा जो है वो फ्रिज को क्लीन कर लूँ। और स्पेशली जो ये सब्ज़ी वाला वेजिटेबल बॉक्स होता है ना, जिसमें हम सब्ज़ी रखते हैं, तो ये जो है वैसे भी इसको ज़रा ज़्यादा क्लीन करना होता है, क्योंकि सब्ज़ी जो है ना वो आजकल इतनी अच्छी आ नहीं रही। और मैं तो एक दो बार अभी जब लेकर भी आई हूँ, महंगी तो है, लेकिन यह है कि बहुत अच्छी सब्ज़ी जो है वो बहुत कम ही मुझे तो नज़र आती है। होती तो है, ये बात नहीं है नहीं होती, होती है, लेकिन बहुत कम मुझे अच्छी नज़र आ रही है। तो बस इसको मैंने वॉश किया, बाहर डाइनिंग टेबल पे रख दिया था ताकि ये ड्राई हो जाए, फ़ैन ऊपर चल रहा था। और उसके बाद फिर मैंने इसको सेट कर लिया, सब्ज़ी वगैरह सारी सेट कर ली। उसके बाद जी मैंने बनाए शाम की चाय के साथ स्वीट कॉर्न्स। और इसकी रेसिपी व्लॉगर बर्ड किचन पे है। मेरा जो दूसरा चैनल है उस पे मैं रेसिपीज़ के साथ ही शेयर करती हूँ। सम टाइम ये होता है ना कि यहाँ पे मैं रेसिपीज़ नहीं करती हूँ, तो उस दिन भी मैंने एक दो चीज़ें बनाई थी, तो इतनी ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट आई थी। कभी कभी मैं रेसिपी वीडियो पूरी बना लेती हूँ, कभी नहीं बनाती हूँ। इसलिए ना अब मैं कोशिश करूँगी कि जितना मुझसे हो सका मैं रेसिपीज़ बना के और उस चैनल पे व्लॉगर बर्ड किचन पे मैं शेयर कर दूँ। अच्छा, खैर, आपने देखनी हो तो आप देख लीजिएगा। ये फ्रोज़न स्वीट कॉर्न्स हैं और बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये अभी हम लोग खा रहे हैं। और जो दो पैटीज़ हैं ना, ये दो पैटीज़ अम्मी ने कल दी थी, जब रात को मैं उनके घर गई थी तो वो लेकर आई थी, तो उन्होंने दी थी। तो इसको अच्छी तरह से हमने निचोड़ निचोड़ के इसमें से ऑयल निकाल लिया था और फिर चाय के साथ ये खाई थी। अच्छा जी, अब जो है ना मैं आपको ये बताऊं कि आज कुछ इस तरह से हुआ कि मेरे हस्बैंड ने मुझे इतना ज़्यादा कहा कि आज आपने हर सूरत में जो है ना मेरे साथ इम्तियाज़ जाना है। मैं बिल्कुल भी मतलब कि 1% भी राज़ी नहीं थी, क्योंकि वीकेंड पे जाना बहुत बड़ा टास्क होता है और मेरा दिल ही ख़राब हो गया वीकेंड पे जाने को। मैं 2 बार आई थिंक गई हूँ और दोनों बार वीकेंड पे गई थी। तो मैंने तो बिल्कुल ही मना कर दिया। हालांकि मैं इस तरह की जगहों पे मना नहीं करती हूँ, लेकिन उनको मैंने कहा कि मैं नहीं जा रही, मैं बिल्कुल नहीं जा रही। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि वो थोड़ा सा नाराज़ हो गए कि जब अपना दिल था तो 2 बार चली गई आप, आज मैं जाना चाह रहा हूँ तो आप नहीं जा रही हो। हम जाना किस लिए चाह रहे हैं, बल्कि हम नहीं, वो किस लिए जाना चाह रहे थे। हमने ग्रॉसरी कुछ भी नहीं करनी थी, लेकिन यह है कि हमने काफ़ी तारीफ़ें की थी, मैंने बहुत तारीफ़ें की थी। तो उन्होंने अपनी कुछ चीज़ें लेनी थी, तो उन्होंने कहा कि आप चलो। और आज जो है ना मेरे पास फिर पूरा वीक टाइम नहीं होता, आज थोड़ा सा टाइम है, तो चलते हैं, 1-2 घंटे में हम थोड़ी बहुत जो चीज़ें लेनी है वो हम लेके आ जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ अच्छी अब ये हुई कि मैंने 2 जगहों पे थोड़ा सा इससे पहले देखा, इन्होंने पार्किंग दी हुई थी, और ये तीसरी जगह है जहाँ पे हमें बिल्कुल इम्तियाज़ के साथ पार्किंग मिल गई, तो ये एक बहुत अच्छी बात हुई। Staying up all night, throwing drinks back. Blue eyes smiling while you're cursing. I admit it's working. You're working. अच्छा जी, हम लोग आए हैं यहाँ पे। एक तो ड्राई फ्रूट्स मैंने लेने थे थोड़े से, लेकिन वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा था, तो फिर हम उस साइड पे गए नहीं। यहाँ पे फिर मैंने एक पैकेट उठा लिया कि मैं खा के देखूँगी, अगर मुझे अच्छा लगा तो नेक्स्ट टाइम मैं ले लूँगी। दूसरा उस्मान ने लेना था पिंक सॉल्ट, और आजकल वो मुझे कह रहे हैं कि थोड़ा सा हम रिप्लेस कर देते हैं, तो हमने एक लिया है शान का ये पैकेट। अगर अच्छा लगा तो फिर इंशाल्लाह ताला देखें फ्यूचर में इसको कंटिन्यू करेंगे। मैंने कभी भी यूज़ नहीं किया, फ़र्स्ट टाइम मैंने लिया, तो अब देखें मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहता है। आप मुझे बताइएगा आपका एक्सपीरियंस कैसा है इसके साथ। मैंने बहरहाल फ़र्स्ट टाइम लिया है। अच्छा, एक तो बॉटल हम देख रहे थे कोई अच्छी मिल जाए, और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, शेयर करूं आपके साथ कि जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी ना, जिसकी वजह से मेरा आज मूड भी ऑफ था कि मैं वीकेंड पे नहीं जाना चाहती। आप पूरा वीक किसी दिन किसी टाइम भी चलें, मैं वीकेंड पे नहीं जाना चाहती। तो वही हुआ जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि रश बहुत ज़्यादा होगा। बहुत ज़्यादा रश था, और इतना ज़्यादा रश था कि जो चीज़ें हम कुछ लेने आए थे ना, उन जो सेक्शंस बने होते हैं उनमें तो बहुत ही ज़्यादा रश था।
और ऐसा हाल था कि अब समझ ही नहीं आ रही थी कि अंदर कैसे जाएं और कैसे लें और क्या करें। तो वो बस जी कुछ चीज़ें हमने छोड़ दी, नहीं ली। उसके बाद मैं आई थी, मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि चलें आए हुए हैं तो बर्तनों के सेक्शन में चली जाती हूँ, बर्तन देख लेती हूँ। लेकिन यहाँ भी ना बहुत ज़्यादा रश था। एक चीज़ मैंने बहुत अच्छी यहाँ पे देखी और मैं आपसे सजेशन भी लेना चाहूँगी। ये वाले जो पॉट्स हैं ना, सोनिक्स के हैं, ये मैं लेना चाह रही थी। और ये जो है ना नॉन स्टिक टाइप के ही हैं, ये मैं लेना चाह रही थी, लेकिन फिर जो है ना मैंने इसलिए छोड़ दिए कि मैं पहले आपसे पूछ लूँ। अगर आपका कोई भी एक्सपीरियंस इनके साथ है तो मुझे ज़रूर बताएं। मैं वैसे अभी एक जो कढ़ाई लेके आई हूँ ना, वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन वो सोनिक्स की नहीं है, दूसरी कंपनी की है। ये 1200-1500 से स्टार्ट हो रहे थे। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, अगर अच्छे होंगे तो मैं ले लूँगी। अच्छा जी, और लेना था, मेरे हस्बैंड ने यहाँ से अपने जिम के लिए जो ये होते हैं ना, एयरबड्स होते हैं और हेडफोन्स होते हैं और इस तरह की पता नहीं क्या क्या उन्होंने चीज़ें लेनी थी। और जब हम यहाँ पे आए तो उन्होंने मुझे कहा कि बहुत ज़्यादा मैं डिसअपॉइंट हुआ हूँ। इतनी तारीफ़ मैंने सुनी थी, लेकिन मुझे जो चीज़ें चाहिए थी वो यहाँ पे मिली ही नहीं। तो चीज़ें हमें नहीं मिली जो हम लेना चाह रहे थे। उसके बाद फिर हम आए हैं, यहाँ पे मैं आती हूँ तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स तो लेती ही लेती हूँ, क्योंकि सब्ज़ियाँ, फ्रूट जो हैं, सब्ज़ियाँ और फल जो है ना, वो यहाँ पे बहुत अच्छे मिल जाते हैं, रिजनेबल भी मिल जाते हैं और एक ही जगह से मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे भी ये था कि अब जैसे अरवी हम लेना चाह रहे थे, बिल्कुल अच्छी नहीं थी, कुछ चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। 8 बजे हम लोग पहुँचे थे, या 8 से भी थोड़ा सा पहले पहुँचे थे, लेकिन उस वक्त तक भी ना चीज़ें बिल्कुल ख़त्म थी। थोड़ी बहुत हमने ले ली, ज़्यादा तो नहीं ली, लेकिन यह है कि थोड़ा बहुत तो आपको पता है, हम आते हैं जब इस तरह की किसी भी जगह पे, स्टोर्स पे आते हैं या कहीं भी सुपरमार्केट्स जाते हैं, तो कुछ ना कुछ तो ले ही लेते हैं। फिर उसके बाद हम आए यहाँ पे, जो इनका ये वाला सेक्शन है ना, ये वैसे मेरे हस्बैंड को ना हलवे और इस तरह की चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। तो जब आए थे तो उन्होंने मुझसे पूछा कि हम कुछ ना कुछ ले लें, ट्राई कर लें। तो मैंने कहा ले लें, वैसे भी ये वाले हलवे हमने कभी खाए नहीं हुए, तो आप ऐसा करें, एक आध ले लें और ट्राई कर लें। अगर आपको अच्छा लगता है तो नेक्स्ट टाइम आप ले लेना। अच्छा, आज ना मैं एक तो आपको ये बताऊं कि मैं आई इनके ये जो फूड का सेक्शन है, मैंने देखा था एक नज़र, बस मैंने देखा था जब 1-2 बार गई थी, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं लिया। पता नहीं क्यों मुझे ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं लगती हैं, जो कारफोर में भी हो या यहाँ भी हो, मैं नहीं लेती। लेकिन आज जब यहाँ पे आए तो एक तो मैं आपको सच बात बताऊं कि आपको जब भूख लग रही होती है ना, तो आप कभी भी मेरे ख़्याल में इस तरह की जगहों पे मत आएँ या इस तरह के सेक्शन में मत आएँ, क्योंकि उस टाइम समझ ही नहीं आ रही होती, हम लोग बस ले ही लेते हैं। तो ये रूल मैं हमेशा पहले फ़ॉलो करती थी, मैं कुछ ना कुछ खा के जाती थी। लेकिन यहाँ पे हम इतना चलते रहे, बेसमेंट में हम काफ़ी हम घूमते रहे। मैं हस्बैंड को दिखा भी रही थी, बॉडी स्प्रे लेना था, इतना रश था उस सेक्शन में, घुसने की, जाने की भी जगह नहीं थी, वो भी मैंने छोड़ दिया। फिर बस यहाँ से हमने थोड़ी बहुत चीज़ें ली और प्यास इतनी लग रही थी, आज मैं पानी की बॉटल भी नहीं लाई, भूल गई थी मैं, हालांकि हमेशा मेरे पास होती है। तो फिर मैं यहाँ पे देख रही थी मुझे कुछ मिल जाए, तो ये मुझे नज़र आया, स्लश टाइप का था। स्लश क्या था, टैंक जो होता है ना, वही इन्होंने बस ठंडा किया हुआ था। 2 फ्लेवर्स थे, तो मैंने मैंगो में ले लिया कि चलो थोड़ा बहुत हम दोनों जो है वो कुछ गुजारा हो जाएगा। अच्छा जी, और हम आए हैं ऊपर कपड़ों के सेक्शन में। यहाँ पे भी मेरे हस्बैंड ने लेने थे जिम के लिए, ट्राउज़र्स लेने थे और शर्ट्स लेनी थी, मैंने भी लेनी थी, उन्होंने भी लेनी थी, लेकिन कुछ भी काम का नहीं मिला। मेरे हस्बैंड ने तो फिर भी कुछ ना कुछ ढूंढ ढांढ के ले लिया, मेरा तो कुछ भी नहीं मिला। मेरा मूड वैसे बिल्कुल ऑफ था, आने को नहीं था। फिर उसके बाद जब मुझे मेरे काम की चीज़ें ही नहीं मिली तो बस क्या कर सकती हूँ। मैंने बड़ी तारीफ़ें की थी यहाँ की, कुछ चीज़ें ग्रॉसरी की मुझे अच्छी लगी थी, और मुझे बल्कि इवन कि ये भी शायद सब समझ रहे थे कि स्पॉन्सर्ड है, ऐसी कोई बात भी नहीं है। भाई आज की वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ, जो चीज़ अच्छी लगती है बता देती हूँ, जो चीज़ अच्छी नहीं लगती मैं वो भी बता देती हूँ। मेरे कोई रिश्तेदार तो नहीं लगते हैं कि मैं इस तरह से फ्री में जो है स्पॉन्सर्ड वीडियो बनाऊँ। अच्छा, मेरा जो है ना सेक्शन, उसमें कपड़े भी कोई ख़ास नहीं थे। ट्राउज़र्स जो मैं लास्ट टाइम देख के गई थी लास्ट वीक, बिल्कुल ख़त्म थे, और बाकी जो कपड़े थे वो ज़्यादातर ये था कि ज़रा समर में थे, समर स्टफ़ में थे, तो वो लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं वैसे भी अगर लूँगी तो अब विंटर के लूँगी, गर्मियों के क्या करने हैं लेके। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आई तो मैंने उनसे कहा कि अगर आपके पास कोई इस तरह के कपड़े हैं तो मुझे दिखा दें।
अब ये वाले जो कपड़े हैं ना, ये ड्रेस मुझे इंतहाई पसंद आया, 1000 का था। लेकिन जब तक ये सिल के आता ना यहाँ पे, तो आपको पता है कि इस्लामाबाद में सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। हम लोग मतलब हीटर्स के बगैर तो बैठ ही नहीं सकते, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो यहाँ पे ये कपड़े सर्दियों में नहीं चलते हैं, तो मिड समर टाइप के आप पहन सकते हैं, लेकिन उसमें नहीं चल सकते हैं। तो बस ये है कि फिर मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया। एक बात अच्छी ये बताई कि हमारे घर के साथ गुलबर्ग में इसकी दूसरी ब्रांच ओपन हो रही है, वहाँ पे अब हम जाएंगे इंशाल्लाह। और दूसरा ये कि उन्होंने कहा नेक्स्ट वीक जो है वो सारे लीलन के और मोटे कपड़े आएंगे, तो फिर देखें इंशाल्लाह, देखेंगे क्या होता है। तो वीडियो का मैं एंड करती हूँ, बाकी की चीज़ें आपको दिखाऊंगी कल, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।